हो सकता है यदि आप खुदा को समझ लें। सिर्फ जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसे समझना जरूरी है। लेकिन अब समझने की जब बात आती है तो हम अपनी समझ से उसे समझते हैं, अपनी समझ के मुताबिक उसे समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपनी समझ से खुदा को ना समझ सका है, ना समझ सकता है, ना समझेगा जितनी देर खुदा की समझ उसके अंदर काम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 2 वर्ष। आज सारी जातियां खुदा को अपनी समझ के मुताबिक समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुदा को ना समझ सका ना समझ सकता है। यहोवा दा आत्मा उस उत्ते ठहरेगा, बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान ते भय दा आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर दा रूह ओदे उत्ते ठहरेगा। हालेलुया। समझ ते बुद्ध दा आत्मा। हालेलुया। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, बुद्ध ते समझ। जितनी देर तक समझ का रूह हमें नहीं मिलता उतनी देर तक खुदा को समझा नहीं जा सकता। पाक रूह तो हमने पा लिया, लेकिन पाक रूह से काम लेना नहीं आया। जब पाक रूह मिला उसके साथ ये जो क्वालिटियां लिखी गई हैं, ये सब कुछ उसके साथ ही हमें मिला है। हमें समझ का रूह भी मिल गया है और हमें बुद्धि का रूह भी मिल गया है, हमें ज्ञान का भी रूह मिल गया है और उसकी सामर्थ्य का रूह भी मिल गया है। अब मिल गया है तो उसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उस मिले हुए को हमने एक तरफ रख छोड़ा है। इसीलिए लिखा वो पहले उदास हुआ, फिर निराश हुआ, फिर बुझ ही गए। रूह मिला, काम नहीं लिया, वो उदास हो गया। आपके घर पे मेहमान आया, आप उसके साथ बात ही ना करो, कितनी देर बैठा रहेगा वो आपके घर में? पाक रूह इस घर में आया, हमने उससे काम ही नहीं लिया, हमने कभी उससे बात ही नहीं की, हमने उसकी कभी मर्जी को जाना ही नहीं। वो जिस काम के लिए भेजा गया उस काम के लिए हमने उससे कभी मदद, हमें तो बस एक ही पता है कि बस जहां बैठो जोर जोर से दुआ करनी शुरू करो, ताड़ियां मारो, गैर जमान में बोलते रहो, बस इतना ही काम है, किसी के लिए दिया गया है। तो दुआ कर भी जाते हैं पाक रूह के उस मसे के द्वारा जो पाक रूह ने गैर जुबान का निशान मिला हमें, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो हमें पता होता है कि हमने क्या किया, ना किसी दूसरे को पता चलता है। समझ का रूह यदि घमंड करना है तो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता है और मुझे समझता है। मेरे पिताजी बहुत बार एक कहानी हमें बताया करते हैं, एक बात, एक दृष्टांत कि जो औरत है ना, इसे पति बहुत देर बाद में समझ आता है। कितनी देर बाद? बहुत देर बाद जाकर समझ आता है। उसकी एक वजह वो बताया करते थे। औरत जब जवान होती है तो उसे अपने भाइयों पर बहुत घमंड होता है कि मेरे भाई हैं, जवान हैं, ये मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर राखियां भी बांधी जाती हैं, वहां कस्में खाते हैं भाई के, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर शादी हो जाती है, तब भी उसे बहुत फख्र होता है अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पर कि वो मेरे पीछे हैं। फिर माँ बाप बेचारे गुजर जाते हैं, भाइयों की भी शादी हो जाती, वो भी अपनी पत्नियां लेकर अलग हो जाते हैं, उतनी देर में बच्चे हो जाते हैं। फिर उसे फख्र होता है कि मेरे बच्चे हैं, तब भी उसकी समझ में पति, तब भी समझ पत्नी आता है क्योंकि पता है कि बच्चे हैं, मेरी टेक केयर कर सकते हैं, मुझे संभाल सकते हैं। जब बच्चे भी शादीशुदा हो जाते हैं वो भी किनारा कर जाते हैं। तो पंजाबी में कहते हैं उदों समझ आता भी नखट्टरी मेरे काम है।
पर उस वक्त जाकर समझने का कोई फायदा नहीं होता। बोलते आप पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई, अंत में जाकर समझ आती है। उसी तरह इस दुल्हन का हाल है, इसे भी खुदावंद खुदा समझ नहीं आता। जब जवान होता है तब जवानी का घमंड होता है, फिर दौलत आ जाती है, दौलत का घमंड आ जाता है, फिर दौलत के साथ ताकत आ जाती है, फिर उसका घमंड आ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सभी साथ छोड़ना शुरू करते हैं। जब हड्डियां चरमराने लगती हैं तब खुदा समझ में, जब बिस्तरे पर पड़ जाता है तब खुदा समझ में, जब हॉस्पिटल वाले जवाब दे देते हैं तब खुदा समझ में, तब कहते हैं अब तू ही है। फिर गाते हैं तू ही तू, तू ही तू। हालेलुया। अब कहते तेरे को पहले पता नहीं था, तू ही तू जानता था लेकिन समझा नहीं। तो जितनी देर तक समझते नहीं उतनी देर तक जानने का कोई भी फायदा। शायद मैंने आपके साथ कभी शेयर की कि नहीं, कोई खुदा का दास था तो उसे निमंत्रण दिया लोगों ने कि आप खुदा की बात हमारे साथ शेयर करो। बहुत बड़ा उन्होंने इंतजाम किया। तो वहां पर उन्होंने उसको बुलाया, वो स्टेज पर आया तो उसने कहा इससे पहले कि मैं खुदा की बातें आपके साथ शेयर करूं, आप मुझे बताओ कि आप खुदा को जानते हो और समझते हो। सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, हम खुदा को जानते हैं और आप भी बताओ ना, फिर हाथ खड़ा करो। हालेलुया। सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, हम खुदा को जानते हैं और वो स्टेज से उतर गया। प्रबंधकों ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुदा को जानते हैं और खुदा को जानते हैं। और उन्होंने सोचा हमने इतना इंतजाम किया था तो बताया कुछ भी नहीं। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, फिर खुदा के दास को बुलाया। तो अभी पब्लिक समझदार होती है ना, पब्लिक हमेशा समझदार रही है, पब्लिक शुरू से ही समझदार थी, लेकिन वो समझ खुदा की नहीं, वो उस शैतान की दी हुई समझ है जो परमेश्वर को हमें समझने नहीं दी। तो उन्होंने अपनी समझ का सहारा लेकर फैसला कर लिया था कि अगर यही सवाल वो दोबारा करेगा तो हमें क्या जवाब देना है। तो खुदा के दास ने स्टेज पर अगर पूछा कि बात वही है, आप खुदा को जानते हो और समझते हो। आधे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, हम जानते हैं। आधे लोग कहते हैं हम समझते हैं। वो फिर स्टेज से उठ गए। उन्होंने कहा अब क्या हुआ? उसने कहा जो जानते हैं वो उन्हें बता दें जो समझते हैं, और जो समझते हैं वो उन्हें बता दें जो आपको मेरी जरूरत है। आज बहुत सारे लोग पास्टरों को सिखाने के लिए आते हैं। आपको पता है वहां ये लिखा है, जितने इतनी देर से बाइबल पढ़ी उसको पता है कि कहां क्या लिखा है। वो फिर उतर गया। फिर तीसरी बार उन्होंने बुलाया, उसने फिर वही सवाल किया, क्या आप खुदा को जानते हो और समझते हो? उन्होंने कहा ना हम खुदा को जानते हैं ना जानते हैं ना समझते हैं। वो फिर स्टेज से उतर गया। वो आकर उसके आगे हाथ जोड़कर बताने लगे कि प्रभु में बताओ हम क्या कहें जो आप हमें कुछ बता सको। उसने कहा आप खामोश रहते और मैं आपके चेहरे पड़ जाता, तब मैं आपको खुदा के लिए कुछ बताता। खुदा को अपनी समझ से ना कोई समझ सका ना समझ सकता है। खुदा को समझने के लिए उसकी समझ की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए बुद्धि के उस बादशाह को, समझ के उस इंसान को जिसने खुदा से मांगा ही ये था, उसने अपनी किताब में लिखा, यदि कहीं तुझे समझ प्राप्त हो, यदि कहीं तुझे समझ मिल जाए, यदि तुझे लगे कि ये खरीदी भी जा सकती है, यदि तुझे लगे कि किसी तरह हासिल हो सकती है, तो याद रख ये कुंदन सोने से भी बहुमूल्य है। हालेलुया। ये चांदी की प्राप्ति से भी ज्यादा अहम है, क्योंकि जिसके पास समझ है, संसार की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत
उसका सामना नहीं कर सकती। हालेलुया। जिसके पास समझ है वो हमेशा ही बादशाह है, जिसके पास समझ नहीं वो बादशाह होते हुए भी जानवर की तरह। क्या लिखा बादशाह के बारे में? अपने महल के ऊपर टहल रहा, टहलते टहलते चारों तरफ नजर दौड़ाई और अब अपनी समझ का इस्तेमाल किया। और क्या कह रहा है? अपनी उंगली घुमाकर और अपने दिमाग में अपनी समझ का सहारा लेकर अंदर से बात निकली और खुदा ने सुन ली। कह रहा है क्या ये सब कुछ मैंने अपनी ताकत के बल पर हासिल नहीं किया? क्या ये राज्य मैंने अपनी ताकत के बल पर नहीं बनाया? जिस महल पर मैं टहल रहा हूं, क्या ये मेरी ताकत की निशानी नहीं है? बस इतना ही कहा। लिखा उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था, लेकिन खुदा को नहीं समझ पाया, शुक्रगुजारी नहीं की। ये कहना चाहिए था कि ये सब कुछ जो मैंने हासिल किया, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था, मेरी जरूरत नहीं थी, मेरी ताकत नहीं थी, मैं इसे हासिल कर पाता। मुझ में इतनी अकल और समझ नहीं थी कि मैं इस राज्य को कायम कर पाता। ये कहने की बजाय, क्योंकि समझ अपनी का सहारा लिया, पाक रूह के द्वारा दी हुई समझ को इस्तेमाल नहीं किया, खुदा के बख्शे हुए उस कॉन्शियस को, उस वेग को इस्तेमाल नहीं किया जिसके द्वारा हमसे खुदा बातें करता है, बल्कि अपनी समझ का सहारा लेकर कह रहा है कि ये सब कुछ मैंने अपनी ताकत के बल पर बनाया है। उसी वक्त खुदा का फरमान आ गया, ऐ बंदे तू क्या सोच रहा है? तू जो अपने आप को दुनिया का ताकतवर बादशाह कहता है, मैं तेरी बुद्धि को एकदम नष्ट कर दूंगा, तेरी ताकत को एकदम खत्म कर दूंगा। तू इंसान होते हुए जानवर की तरह एक खेत में रखा जाएगा, साल